ठीक है, तो रेडी हैं सब? यस। हाँ जी चलो बिल्कुल। ठीक है फिर। ये थोड़ा सा क्या, मेरी आवाज़ साफ आ रही है ना, सही आ रही है? ठीक। हाँ जी। हाँ चलो जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, हम क्या कर रहे हैं, मैंने जो आपको टेक्निक बताई है स्केलर यूज करके पैड्स बनाने की, कॉर्ड्स बनाने की, बेस बनाने की, वो आप इजीली फॉलो कर पा रहे हैं? किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ गुड इवनिंग। अवतार भाई प्रॉब्लम है? नहीं। सिद्धू भाई उसमें कोई इशू है? नहीं नहीं सर, सर, कोई फिलहाल तो कोई है ना? प्रॉब्लम नहीं। अजय भैया आपको कोई इशू है उसमें? नहीं नहीं नहीं। है ना? ठीक है। तो ना अभी ना क्या है, ना नहीं। अब हम थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, जो हम अपने पैटर्न्स बना रहे हैं, चाहे वो मेलेडी के बना रहे हैं, बीट के बना रहे हैं, उनको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, है ना? उनको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। अब वो अच्छा बनेंगे कैसे? जब हम क्या करेंगे, उनका अरेंजमेंट करेंगे। अगर जस्ट मैं अगर सपोजिट कोई बीट बनाता हूँ, उसको ऐसे ही यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से, इसके ऊपर कुछ ऐसा, तो ये क्या करेगा, अच्छा साउंड नहीं करेगा। हम इसको एक दो बार सुनेंगे, हमें लगेगा कि यार ये कुछ हमने, कि ऐसे ही लग रहा है, नॉर्मल है, बच्चे जैसा लग रहा है ना? सभी को लगता है जब हम पहली बार अपनी बीट्स बनाते हैं तो वो बच्चे जैसे लगते हैं आपको। आप तो फिर भी अच्छी बीट बना रहे हो। जो मैंने अपनी पहली बीट बनाई थी आपको सुनाऊंगा तो आप बोलोगे अरे ये क्या था, है ना? तो सबको अपनी पहली बीट ऐसे लगती है, बट जब हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, थोड़ा इन चीज़ों के बारे में समझते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इंस्ट्रूमेंट को समझ के थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी बीट्स को, अपने प्रोग्रेशंस को। तो वो हम आज करने वाले, कैसे करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मैंने पैटर्न्स कैसे बनाए हैं, है ना? ये बताने की जरूरत है मुझे, आपको पता चल जाएगा कैसे बनाए हैं, हाँ जी। है ना? कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट में कौन सी साउंड मैंने यूज करी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये कि मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि मैंने बेस में ऐसे बनाए हैं, फिर मैंने यहाँ पे ये पैड ऐसे बनाया है। ये तो आपको पता ही है मैंने कैसे बनाए। स्केलर में गया, स्केलर में सेलेक्ट किया, यहाँ पे डाल दिए जो भी कॉर्ड मैंने लिए। ठीक है, इसमें हाँ मैंने जी। चार कॉर्ड लिए। फिर मैंने यहाँ पे उन जैसे वो कॉर्ड ऐसे थे, ऐसे थे, इनको मैंने स्मॉल किया तो ये मेरे ये कीज बन गए, है ना? मैंने इनमें से चीजें रिमूव करी, एक एक नोट रहने दिया, वो मेरा बेस बन गया, है ना? तो ये चीज मेरे ख्याल से अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे बताओ। नहीं सर। है ना? ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ते जी। हैं। अब हम ये पैटर्न बनाना नहीं सीखेंगे, मतलब पैटर्न बनाना सीखेंगे, बट मैं ये नहीं बताऊंगा इसके अंदर ये कैसे किया है, किसके। मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि क्या पैटर्न बना है, आप उसको खुद ही समझेंगे। सपोज दैट मैं आपको क्या करता हूँ, एक पैटर्न सुनाता हूँ। सपोज दैट ये पैटर्न है, आप इसको समझ गए कैसे बनाया? देखो, ठीक है, आपको समझ गए इसको इजीली। चार कॉर्ड यूज हाँ किए जी। हैं, हर के स्टार्टिंग के बीट पे हाँ क्या जी। कॉर्ड आ रहा है, डन। ठीक है, अब मैं आपको पैड सुनाता हूँ, ये देखो। ठीक है, आप समझ गए मैंने पैड्स हम्म। कैसे लगाए, है ना? तो मुझे अब ये नहीं जरूरत है बनाने की, ये इसको अंदर खोल के आप यहाँ पे तीन पैड लगाओ और फटाफट अपना स्केलर में जाओ, स्केलर में जो भी आपको लेना है उस कॉर्ड को। संजू भाई आ रही है हाँ आवाज? हाँ, अब कनेक्ट हुए संजू भाई, अब हुए आप ऑडियो से कनेक्ट, अब बोलो कुछ, माइक ऑन करो। जी सर। आप भी दिखना भी मेरे को अभी शुरू शुरू हुआ है अभी। अच्छा चलो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, अटक अटक की आवाज आ रही थी, अभी मैंने दूसरा वाईफाई से अच्छा, अटैच किया इसको। चलो हाँ ठीक है, फिर आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ठीक है। थोड़ा ठीक माइक है। ऑफ कर देना, थोड़ा आवाज आ रही है पीछे से ना, ठीक संजू है। भाई। चलो ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अब पैटर्न्स मैंने क्या किया है, देखो मैंने क्या बोला, आपको गाने को अरेंज करना है ना? अभी देखो पिछली क्लास में हमने क्या किया, इसी 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 चीज को मैंने बताया था। उन मुझे पिछली क्लास में क्या बोला कि हमने इसमें कुछ बीन ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा पैटर्न क्या था, इसमें हम कुछ और ऐड करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये हमारा पैड्स का पैटर्न है, आपको समझ में आ रहा है? इसके इसके मैंने स्टार्टिंग में क्या लगाया है, अपना सिंथ का पैटर्न लगाया है। ठीक है, ये हमारे सिंथ्स होते हैं जो कीज की तरह काम कर रहे हैं, ये लगाया है। ठीक है, फिर जैसे ये पैटर्न आगे बढ़ता है, मैंने यहाँ पे एक स्नेयर का लूप लगाया, देखो ये रहा। ठीक है, फिर जैसे ही यहाँ पे मेरा गाना आता है, आप देख रहे हैं अरेंजमेंट में, मैंने यहाँ पे बेस लाइन लगाई है, सिक्स पैटर्न जो है ये मेरा बेस लाइन है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बेस लाइन लगाई है इस तरीके से, देखो बेस आ गया। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे स्नेयर का रोल बनाया है। ठीक है, ये मेरा पूरा पैटर्न चल रहा है। अब जब मुझे कुछ स्टूडेंट ने बोला कि इसमें कुछ बीन का ट्राई करो, तो मैंने एक प्लगइन ओपन किया जिसका नाम है स्वर प्लग। किसी ने देखा है स्वर प्लग प्लगइन को कभी ट्यूटोरियल में, या कोई जानते हैं इसके बारे में? हाँ जी, हाँ देखा है जी उसके मेरे को अंदर है। इंडियन इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इसके अंदर काफी इंडियन होते हैं। देखा है इंस्ट्रूमेंट्स सर। होते हैं, है ना? तो अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हरियाणा में इंस्ट्रूमेंट्स यही होते होता हैं। है। हाँ बिल्कुल, तो इसमें हमारे हरियाणा में बीन, यही यूज होता अच्छा बिल्कुल, तो अब इसको यूज करना सीखने वाले भी इसमें बीन्स हैं, ढोल्स हैं, ढोलक है, बहुत सारी चीजें जो हम ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे बोला कि इसमें बीन बीन की कोई मेलेडी बनाइए। अब जैसे आप इसको सुन पा रहे हैं, इस बीट को देखो। ठीक है, तो मैंने क्या किया,
मैं अपने एक पैटर्न में गया, मैंने यहाँ पे स्वर प्लग को लिया, उसके एक पैटर्न में गया ऐसे, और मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे मेलेडी क्रिएट करी, देखो। ठीक है, तो ये मेलेडी मैंने क्रिएट करी। अभी कुछ और मेलेडी क्रिएट करेंगे। अब मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हम क्या इस क्लास में करने वाले। तो मैंने ये मेलेडी क्रिएट करी, इसको मैंने अपनी बीट के साथ लेयर कर दिया। अब आप समझ गए ये पैटर्न कहाँ से आए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये पैड्स हैं, ये अपने कीज हैं, ये अपना बेस है, इसको हमने अरेंज किया है, यहाँ पे अपना स्नेयर रोल लगाया, यहाँ पे अपने सारी के सारी चीजें एक साथ चल रही है। मैंने क्या किया, जो ये मेलेडी का लूप बनाया था उसको क्रिएटिवली यूज किया। आधा यहाँ पे रखा, फिर उसको आधा यहाँ पे रखा, फिर उसको छोटा छोटा कट करके, देखो इस तरह से आप भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं। उसको फिर मैंने छोटा छोटा कट करके, ये देखो यहाँ पे ये मेलेडी का लूप बनाया है। जैसे अगर आप इसको देखोगे, ये कंप्लीट एक मेलेडी है, देखो ऐसा। ये जो मेरी ओरिजिनल मेलेडी है ये वाली, ये इसलिए मैंने क्या किया, इसको क्रिएटिवली यहाँ पे इस तरीके से यूज कर लिया। अब आप जब इसको सुनोगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो मैंने इसका अरेंजमेंट कर दिया। यानी कि आप देख रहे हो स्टार्टिंग में इतनी चीज आ रही है, फिर इसके साथ कुछ चीजें ऐड हो रही है, फिर इसके साथ कुछ चीजें ऐड हो रही है, फिर एक ब्रेक बटन है, फिर हमारी सारी चीजें चल रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं इस चीज को, आप अरेंजमेंट एरिया में देख सकते हैं। दो पैटर्न्स, चार पैटर्न्स, फिर चार पैटर्न्स में कुछ और चीजें इंक्लूड हुई है, फिर यहाँ पे हमारे पांच पैटर्न्स चल रहे हैं, छह पैटर्न्स, एक दो तीन चार पांच छह। ठीक है, तो इसको सुनते देखो ये कैसा साउंड करता है, क्योंकि अब आप पैटर्न्स बनाने लग गए हो, बट हमें क्या करना है, पैटर्न्स को अरेंज करना सीखना है। तो अब इसको सुनते हैं कैसा साउंड कर रहा था ये, यहाँ पे हमारे अपने सॉन्ग में। ठीक है, तो आपने देखा कैसे अरेंजमेंट हमने किया है राइट। है ना। अब इसको आपको भी सेम यही ट्राई करना है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मैं सबको सेंड कर दूंगा। अब हमें करना क्या है, जब आप गाने की स्टार्टिंग करेंगे, अभी आप क्या क्या कर रहे थे, कुछ भी पैटर्न बना रहे थे, एक के नीचे एक के नीचे कैसे ऐसे लगा दे रहे थे। ठीक है, अब हमको ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, चीजों को अरेंज करना है। अरेंज मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आएगा, अब आपने क्या किया, पैड, अपना पैड का पैटर्न बनाया। ठीक है, अब मुझे ये बताने की जरूरत है कि पैड का पैटर्न कैसे बनाया, कहाँ से आया, आपको पता है कैसे आ सकता हाँ जी। है ना। मैंने क्या किया, पैड का पैटर्न बनाया। किसका माइक ऑन है, कुछ आवाजें आ रही है ना, एक बार ऑफ कर लेंगे। सिद्धू भाई शायद। नहीं सर, मेरा तो नहीं कोई आवाज आ रही। कहाँ से आ रही है आवाज, चलो कोई नहीं। अवतार भाई आपके यहाँ से तो नहीं आ रही आवाज कुछ। अवतार 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 सर आ रही थी आ रही थी आ रही थी आ रही थी। अच्छा, चलो कोई नहीं कोई नहीं, है ना। तो जब कुछ बोलना हो तो फिर माइक, नहीं तो माइक ऑफ रखेंगे तो सबके लिए फिर सही रहेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने पैड ले लिया। अब आपको पता है पैड कैसे आया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा आगे फोकस करता हूँ। मैंने यहाँ पे पैड लिया है, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे लेयर कर दिया, ठीक है। तो यानी कि जो मेरे गाने का बेस है वो रेडी हो रहा है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पैड्स को अपना लेयर, मतलब कॉर्ड प्रोग्रेशन मुझे बनाना ही है, रिदम प्रोग्रेशन मैंने बनाया, बट मुझे उनको एक साथ यूज नहीं करना है। मैंने पैड्स बनाए। अभी हम क्या करते थे, इसी पैड के अंदर बेस होता था, इसी पैड के अंदर कीज होते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा, सबका पैटर्न अलग अलग बनेगा। तो मैंने यहाँ पे अपने पैड्स लिए, फिर मैंने क्या किया, इसके साथ कुछ सिंथ्स यूज किए। जैसे ये वाला मेरा सिंथ का पैटर्न है, इसको मैंने यूज किया है, ठीक है। ठीक है, डन। अब ये चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे मेरा पार्ट है, यहाँ से कुछ परक्यूशन होने चाहिए, तो मैंने ये परक्यूशन अपने कलेक्शन में से लिया यहाँ से, और इस परक्यूशन को यहाँ पे लगाया है ऐसे, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ तक चलेगा ऐसे, अब यहाँ पे कुछ एक्साइटमेंट क्रिएट होगा जब ये पैटर्न में, देखो ये देखो, ठीक है। तो जब आप एक्साइटमेंट बिल्ड कर रहे हैं गाने में, तो ये कहीं ना कहीं एंड भी होना चाहिए, कहीं पे ड्रॉप आना चाहिए, कहीं पे कंप्लीट म्यूजिक आना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे गाने को देंगे ड्रॉप, ठीक है। तो ये सेम अरेंजमेंट आप लोगों ने करना है, या इससे अच्छा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे करना है, और इस जगह पे हमने अपने कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने जितने भी रहेंगे, तो ठीक है। ये हमारा अरेंजमेंट है, हमने किया। यहाँ पे क्या किया, अपना रिदम रख दिया जो ऐसा है, ठीक है। उसके बाद हम अपने अपने यहाँ पे कीज रख दिए, या सिंथ्स रख दिए जो आपने बनाए थे, चार पैटर्न ये हमने यहाँ पे रख दिए इस तरीके से, ठीक है। इसके साथ हमने जो बेस लाइन अपनी बनाई थी, हम अपनी बेस लाइन यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। बेस लाइन हमने यहाँ पे रख ली इस तरीके से,
और आप क्या कर सकते हैं इसमें, बेस लाइन हमने यहाँ पे रख ली, ठीक है। तो हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। अब जो ये बीच वाला पार्ट है, जो मेरा ब्रिज पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे स्नेयर रूल्स वगैरह, एसएफएक्स वगैरह, ये सारी चीजें ट्राई करेंगे। और यहाँ पे हमारा स्नेयर चलेगा, यहाँ पे कंप्लीट साउंड आएंगे। तो इसमें एक कीज का पैटर्न मैंने बनाया। सपोज दैट ये वाली साउंड मेरे पास है। आप क्या कर सकते हैं मेलेडी बनाने के लिए, आप एक मिनट, एक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है। ये साउंड्स कैसे आते हैं, कैसे आते हैं, मैंने सब बताया। मैंने यहाँ पे नेक्सस यूज किया है ना। जैसे आपके पास ट्यून है, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे हाँ जी। नेक्सस है ना। अभी क्या करते हैं, नेक्सस जैसे मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे नेक्सस मतलब एक हैवी प्लगइन है। बहुत सारी साउंड्स इसमें होती है। जैसे आप अभी इस कलेक्शन को देखेंगे, तो अभी इसको लोड होने में क्या होता, थोड़ा टाइम लग जाए, तो उसको होने देते हैं लोड। ठीक है। तो आपने देखा ये नेक्सस है अपना प्लगइन। इसका जो टोटल साइज है ड्राइव लाइब्रेरी का, वो 170 GB है ना। तो ओ, आप सोच सकते हो 170 GB में कितनी साउंड्स आपको मिल सकती है, अनलिमिटेड साउंड्स। हाँ जी। ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें। देखिए इसमें इतने सारे प्रीसेट्स है। कुछ प्रीसेट्स यहाँ पे देखिए हर टाइप के मिलेंगे। क्रिसमस टोन्स है, कमर्शियल है, डांस है, इलेक्ट्रो मिलेगा, यहाँ पे ईडीएम मिलेगा, ईडीएम लीड्स, इलेक्ट्रो हाउस, फील गुड, फ्यूचर बेस। देखिए हर टाइप के जॉनरास जो होते हैं, चाहे हिप हॉप हो या फिर गिटार चाहिए या जो चाहिए हॉलीवुड टाइप के, देखिए हर टाइप के इसमें आपको मिलेंगे। तो जैसे अगर आप बाद में अपग्रेड करना चाहते हैं अपने सिंथेसाइजर को, तो हम उसमें नेक्सस यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी टाइप का हमारा गाना बनाने का मन करेगा सब हमारे पास है। देखो रैगेटन है, साइड ट्रांस है, कोई आप साइड ट्रांस की बात कर रहे थे शायद अजय, हाँ जी, हाँ जी, है ना। मैंने तो भेजा था देखिए, कल। हाँ जी। है ना, तो देखो ये साइड ट्रांस की कुछ हमारे बिल्कुल। पास चीजें हैं यहाँ पे। साइड ट्रांस 2 है और काफी सारी चीजें ना। तो इस टाइप में अब हम क्या करते हैं, मैंने नेक्सस यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे नेक्सस के कोई की लेता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या यूज था। ये वाली साउंड यूज ही है। अब आप क्या करेंगे, कुछ ना मेलेडीज क्रिएट करना सीखेंगे। सपोज अगर आप इस पैटर्न को सुनते हैं, अभी देखो नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, ये भी नॉर्मल लग रहा है। तो हमें क्या करना है, सेम अपने कॉर्ड के पैटर्न को लेना है, कुछ नहीं चेंजेस करने हैं, कॉर्ड के पैटर्न को लेना है, ठीक है। और अपना यहाँ पे नेक्सस में जाना है, जो नेक्सस या जो भी आपने लिया होगा जहाँ पे कीज होंगे, ठीक है। या इसको देखते हैं ये क्या है, ठीक है, ये अपने एक अलग साउंड है, ये क्या है, ठीक है, ये अपनी साउंड है कीज की। तो मैं क्या करूंगा, इनको यहाँ पे प्ले करूंगा। अगर अभी आप सुन रहे हो इनको, तो देखो कैसे लग रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, जैसे कॉर्ड्स होते हैं सेम उसी तरीके से। आ रही है ना मेरी आवाज सही। हाँ अब जी। आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्साइट, मतलब थोड़ी सी मेलेडीज बनाना आपको सीखना होगा। अभी आपके माइंड में मेलेडीज नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेलेडीज बन के कुछ तरीके होते हैं। आप क्या करो, इसको हल्का सा यहाँ पे मूव कर दो, ठीक है। उसके बाद हल्का सा इसको आप यहाँ पे मूव कर दो, और इसी तरीके से आप हल्का सा इसको यहाँ मूव कर दो, इसको यहाँ मूव कर दो। अब देखो ये क्या कितना अच्छा बनेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्रिएट करो। सपोज दैट ऐसे, ठीक है, और अच्छे से कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से देखो, या और ऐसे देखो, ठीक है। अब सेम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। अब देखो सेम हम एक और पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करते हैं, सेम ये वाला है ऐसे, और सेम इसको हम क्रिएट करते हैं ऐसे। तो मतलब हमने अपनी एक मेलेडी रेडी कर दी, देखो कितनी बढ़िया लग रही है, ठीक है। देखो ठीक है। अब आप चाहें तो इसमें कुछ और एडिशनल चीजें भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मेलेडी अच्छी बन रही है, कुछ और ट्राई करते हो, तो आप क्या करो, यहाँ पे कुछ और नोट्स लगाओ ऐसे, जैसे इस तरीके से लगा सकते हैं, या थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, छोटा छोटा पैटर्न रखते हैं, या यहाँ पे फटाफट रख लेते हैं, थोड़ा पीछे, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से कुछ यहाँ पे क्रिएट करेंगे,
ठीक है, अब सेम यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे ले लेते हैं नोट, सिर्फ वही रखेंगे जो हमारे कॉर्ड्स में थे, ठीक है। अगर कॉर्ड के बाहर कहीं पे रखेंगे तो क्या होगा, हमारा एक ऑफ स्केल चला जाएगा, ऑफ नोट चला जाएगा, फिर हम मेलोडी को अच्छा नहीं बना पाएंगे सुनने लायक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम उन्हीं नोट्स को यूज करेंगे जो यहाँ पे रहते हैं, जैसे ठीक है। उसके बाद एक ये वाला नोट ले लेते हैं यहाँ पे, और एक ये वाला नोट ले लेते हैं। तो ये मेलेडी बनाने के लिए मतलब एक स्टार्टिंग की चीजें हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में सबके माइंड में मेलेडीज के आइडिया नहीं आते हैं। तो हम इस तरीके से अपनी मेलेडीज का जो एक जर्नी होती है वो स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में और अच्छी अच्छी क्रिएट करेंगे। देखो, ठीक है। तो देखा आपने कैसे क्रिएट किया, जस्ट जो हमारे कॉर्ड्स थे उन्हीं का यूज करके हमने मेलेडी क्रिएट कर दी। तो सेम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी इस पैटर्न को ऐसे रहने देता हूँ, क्योंकि हर जगह ये ऐसा ही है। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको अपने पैटर्न के नीचे ऐड कर दीजिए। अब देखिए कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी आपने देखा था जो जो रिदम प्रोग्रेशन था या कॉर्ड प्रोग्रेशन था, वो स्टार्टिंग में जैसे बोरिंग था, है ना। उसको जैसे हमने मेलोडी ऐड करी, आप देखिए उसमें कितना अच्छा ग्रूव आ गया, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। देखो, ठीक है। तो सब कर सकते हैं इस टाइप में कुछ मेलोडीज ट्राई। आप और भी पैटर्न्स भी कर हाँ जी। सकते हैं, है ना। डिफरेंट कॉर्ड लेंगे, इसका इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं, इसको लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप कर सकते हैं। जस्ट आपको मेलोडीज स्टार्ट करना होगा। अभी तक हम क्या सीख रहे थे, जस्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बनाने हैं, है ना, और रिदम प्रोग्रेशन कैसे बनाने हैं। बट अब हम सीख रहे हैं उसमें मेलोडीज धीरे धीरे कैसे ऐड करनी है। ठीक है, हमने ये पैटर्न बना दिया। अभी मैं जो ब्रेक पैटर्न की बात कर रहा था उसको हम यहाँ पे बनाएंगे। कल संजू भाई भी पूछ रहे थे यहाँ पे हमें एसएफएक्स कैसे लगाने हैं या राइजर्स कैसे लगाने हैं, तो वो भी हम एक और बार इसमें वर्कआउट कर लेते हैं। अभी क्या होता है, अब हमें यहाँ पे ये करना है, एक पैटर्न क्रिएट करना है जो इसको इससे कनेक्ट करेगा। सपोज इट ऐसा चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, साइलेंस का भी यूज कर सकते हैं। साइलेंस भी एक तरह का म्यूजिक होता है ना। अगर आप सोचते हैं खाली जगह कुछ नहीं होती, बट अगर आप देखेंगे तो कई गानों में जो ये खाली जगह होती है कितना अच्छा वाइब क्रिएट करती है। जैसे ये चलता रहेगा, सपोज इट आप इसको यहाँ से सुनेंगे, कितना अच्छा वाइब यहाँ पे क्रिएट हुई खाली जगह से। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ एसएफएक्स वगैरह ऐड करते हैं। तो एक कुछ सैंपल्स पैक है जो सभी डाउनलोड कर लेंगे, कश्मीर के सैंपल्स पैक है, कश्मीर 1 2 3 4, तो है ना। गेट इन टू पीसी में आपको मिल जाएंगे। आप आपके पास अगर ये सिर्फ 4 सैंपल पैक भी हो ना, तो आप बहुत अच्छी अच्छी बीट्स बना सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे गाने बना सकते हो, चाहे वो किसी भी टाइप के हैं, है ना। तो गेट इन टू पीसी में आप KSHMR लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। इनको आप डाउनलोड करेंगे सर और एक अपने जिदा यहाँ पे। ਇਫੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, हाँ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, हाँ, ਇਹ ਤਾਂ मैं ਥੋੜਾ बता, बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको, है ना। अभी क्या होता है, कुछ कुछ बार हमें क्या मिल सकते हैं, कुछ क्रिएटिव लूप मिल सकते हैं। जैसे ये देखिए, जो ये पैटर्न है जिस बिल्ड आउट ड्रम्स का है, बिल्ड अप ड्रम्स का। जैसे आप अगर ईडीएम ट्रैक बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो देखिए ये चीजें हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं पैटर्न। जैसे यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने थोड़ा सा अपना क्रिएटिव माइंड यूज किया। मैंने देखा कि जो ये इसका सेक्शन है लास्ट वाला, इसको मैं अपने गाने में यूज कर सकता हूँ। तो पहले क्या करेंगे, इसको अपने बीपीएम पे सेट करेंगे। तो यानी कि अब हम लूप्स को यूज करने का सीख रहे हैं। जब भी कोई लूप यूज करेंगे, जैसे अगर ये 100 है एंड ये 140 है, तो इसको बीपीएम पे सेट करना होगा। हम इस पे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एकदम बॉटम लेफ्ट पे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मतलब जो टॉप लेफ्ट होगा, सॉरी। यहाँ पे हम इसको फिट टू टेम्पो करेंगे, और अपना 100 है तो 100 अपना 75 से 150 के बीच में आता है। इसको डन करेंगे तो ये अपना इस तरीके से बीपीएम पे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये थोड़ा सा अगर लेंथी हो जाता है तो इसको हम इस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं, सेट करके यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट था, अब हमारे 100 पे थोड़ा सा स्लो लगेगा, बस इतना हो जाएगा। अब देखते हैं बार। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, जो इसका लास्ट का सेक्शन था, इस सेक्शन को एक बार यहाँ पे यूज करके देखते हैं क्या ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको यूज करते हैं। अब ये जस्ट क्रिएटिविटी है, हर कोई अपने तरह से इसको यूज कर सकता है। जैसे हम चाहें तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप देखते हैं एक बार, यहाँ पे चलेंगे और इसको यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करते जैसे ही चलेगा। नहीं, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा डिफरेंट है लूप। बाकी हम एक बार इस सेक्शन को देखते हैं, क्या ये सेक्शन यहाँ पे सही लगेगा। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। तो देखो ये सिंपल वाला पैटर्न कितना अच्छा लगेगा। ये जैसे इसको छोटा सा एक ब्रेक पैटर्न देगा, जैसे ये चलता रहेगा इस तरीके से, उसको है ना। उसको आप सर, हाँ हाँ जो वो लास्ट लास्ट में जो उसका एंड पार्ट है उसको हाँ आप हाँ स्लो करके तो लगा सकते हैं, मतलब कि हाँ, और स्लो करके उसको। स्लो करके लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब वही मैं कह रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। सपोज दैट हम इसको और स्लो कर लेते हैं, हम्म, इसको देखते हैं कहाँ पे आता है। अब देखेंगे इसको, अगर ये बीट के साथ आ रहा है, बस ये बीट पे आना चाहिए, थोड़ा बीट पे नहीं आ रहा था ये। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे यूज कर लो, अगर बीट पे ही आ जाता है परफेक्ट तो देखो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको इस पे बीट पे सेट करने में, तो इसको अभी बाद में हम देखेंगे, जी है ना। सर। अभी हम क्या करते हैं, इसी चीज को यहाँ पे लेते हैं, है ना। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, डन। क्रिएटिवली हमने इसको ले लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एस एफ एक्स लगाते हैं। तो हम अपने कश्मीर के सैंपल पैक में जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि ठीक है। तो ये रहा। यहाँ पे देखिए, आप एफ एक्स एलिमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एफेक्ट्स आपको मिलेंगे, ड्रॉप्स मिलेंगे, राइजर्स मिलेंगे। तो स्वीप अप में हम जाएंगे तो ये हमको यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से स्वीप अप। ठीक है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्वीप अप है ना। तो ये शॉर्ट वाला ही हमें चाहिए। अगर शॉर्ट वाला थोड़ा ज्यादा शॉर्ट होता है तो मीडियम वाला ट्राई करेंगे, है ना। ये वाला ट्राई कर सकते हैं, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब सेम इसको बीपीएम पे सेट करना होगा। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, फिट टू टेम्पो करेंगे और इस तरीके से इसको बीपीएम पे सेट कर देंगे। बीपीएम पे आ गया। थोड़ा सा साउंड कम रखेंगे क्योंकि साउंड यहाँ पे कभी कभी ज्यादा हो जाती है, तो इसको देखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये स्वीप अप हो रहा है तो इस तरीके से स्वीप डाउन होना चाहिए। तो ये यहाँ पे डाउन होगा इस तरीके से, देखो इस तरीके से, है ना। तो ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको हम जस्ट यहाँ पे लोड करेंगे। अगर ये बहुत लंबा है तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, इसको इस तरीके से आप शॉर्ट करेंगे एंड फिर यहाँ पे इसको फेड करेंगे। ये वाला ऑप्शन होता है फेड का, एंड इस तरीके से इसको इस तरीके से फेड कर देंगे। ठीक है, अब आएगा। ठीक है, वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा है, वॉल्यूम कम करेंगे। अब देखिए एक बार, ठीक है, देखा आपने। इस तरीके से हम ऐसे एफेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्रैश भी लगा सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, कोई क्रैश देखते हैं, कोई अच्छी क्रैश हमें मिले। डिफरेंट डिफरेंट क्रैश है। हाँ, ये वाला अच्छा है, इसको लेते हैं यहाँ पे, इसके साथ एक क्रैश भी लगाते हैं। ठीक है, कोई भी पैटर्न लंबा होता है इसको हम इस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं, फेड आउट कर देंगे इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रैश की थोड़ी सी वॉल्यूम डाउन करते हैं, इसको सुनते हैं यहाँ से, है ना। तो इस टाइप में आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटिवली एक ब्रेक पैटर्न बना सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे स्नेयर का रोल भी बना सकते हैं, बट हमने स्नेयर टाइप का कुछ बना के इसको यहाँ पे ट्राई किया है। और जो लास्ट वाला सेक्शन था इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। संजीव भाई ने बोला था इसको थोड़ा स्लो करके हम ट्राई करेंगे। एक बार मैं देखता हूँ ये बीट पे क्यों नहीं आ रहा है। एक बार इसको ट्राई करेंगे बीट पे कैसे आ रहा है, सुनते हैं एक बार इसको। देखो एंड में पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे बीट पे नहीं है। अजय भैया लग रहा है क्या बीट पे है एंड में? नहीं सर, थोड़ा है। है ना। स्टार्टिंग में तो है, बाद में नहीं है। हाँ, बाद में लगना ऐसा लग रहा है कुछ। एक बार इसको देखते हैं हम, सिर्फ इतने पार्ट को एक बार हम स्ट्रेच करके देखते देखते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये कहाँ से बीट में आ रहा है, यहाँ से आ रहा है क्या? तो कभी कभी इस टाइप की चीज हो जाती है। आपको ये सैंपल पसंद है बट ये बीट पे नहीं है, तो अब इसको बीट पे लाने का हम ट्राई करते हैं। देखते हैं, इसको यहाँ से आ रहा है शायद, ये देखो इस जगह से आ रहा है। देखो इस जगह से, तो एल्ट के साथ इसको मूव करते हैं, देखो
देखिए यहाँ अब सही आ है। गया है ना, अब आ गया बीट पे। तो इस तरीके से सैंपल लूप्स कभी कभी अच्छे होते हैं, बट वो बीपीएम पे नहीं रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि उन्हें यूज नहीं करना है। हम क्रिएटिवली उन पर थोड़ा वर्क करके कर सकते हैं। उसको सुनते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसका बीपीएम पता चल गया है, मतलब वो ये लूप सेट हो गया उस पर। इसको थोड़ा सा ऐसे फेड आउट कर देते हैं, ऐसा करके। अब देखते हैं, 1 2 3 4। फिर भी लास्ट में थोड़ा सा फिर भी लग रहा है ना, तो इस पे भी थोड़ा वर्क करेंगे। हम्म। देखो, देखो है ना। अब ये चीज वैसे लूप्स में हमारे काम आएगी आगे, जब लूप्स की क्लासेस होंगी। देखो इसमें आपको क्या करना है, हर हर एक बीट टू बीट होनी चाहिए हर एक चीज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सैंपल एंड में यहाँ पे देखो, जो इसके सेक्शन दिख रहे हैं ना, ये अपने बीट पे नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ता है, फिर आप इसको थोड़ा सा रिसाइज करोगे। इस तरीके से आप क्या करोगे, एल दबा के रखोगे एंड इसको इस तरीके से बीट पे लाओगे परफेक्टली। आप देखेंगे, ठीक है। तो अभी आ गया है उतना। अब क्या करते हैं, नहीं तो या तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये वाला सेक्शन परफेक्ट लग रहा है तो इसी सेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो इसे हम लूप की चॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो सेक्शन अच्छा लगता है उसको भी ले सकते हैं, सपोज दैट, है ना। अगर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें एक फिल्टर लगाया हुआ है, जो एंड में थोड़ा सा एक फिल्टर वाला फील दे रहा है। खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा उसमें टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसी को लेते हैं, अभी ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से। अब हम इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, नए अरेंजमेंट पे। कहाँ पे अपना अरेंजमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं, ये वाला यहाँ पे यूज करते हैं। तो अभी जैसे सिद्धू भाई ने पूछा था कि कितने बार से कितने बार तक हम इसको रख सकते हैं। देखो मेनली जब ब्रेक पैटर्न हम बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रेक पैटर्न ही बहुत ज्यादा चल रहा है। क्योंकि जब ईडीएम सॉन्ग्स होते हैं तो ईडीएम सॉन्ग्स का ना एक बिल्डअप होता है। तो बिल्डअप के लिए क्या चाहिए होता है, एक पूरा बार चाहिए होता है। वो यहाँ से चलेगा ठक 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 टिट 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 टिट, तो फिर यहाँ पे वो रोल डाउन होगा। बट जब अपने पंजाबी सॉन्ग्स या हिंदी सॉन्ग्स या इस टाइप के सॉन्ग्स होंगे, उनके लिए कभी भी इतना बड़ा ब्रेक पैटर्न नहीं होता है। जस्ट क्या होता है, एक एंड का सेक्शन होता है, एक बार का या हाफ बार का। जैसे आप इसको सुनेंगे, है ना। फिर भी ये थोड़ा सा टेम्पो से ऑफ लग रहा है, बाकी तो ये परफेक्ट आ गया। क्यों संजय भाई, सही लग रहा है अभी, है ना। बस अच्छा थोड़ा सा, सर ये। है ना, हाँ, बस थोड़ा सही लग रहा है। वैसे टेम्पो से हल्का सा ऑफ है, नहीं तो बढ़िया है। ये कैसे, है ना, रख सकते हैं इसको, या इसके साथ हम क्या करते इसके हैं, यहाँ साथ, पे इसको ऐड इसके करें। साथ कुछ और लगेगा ना सर, तो ये नोटिस नहीं होगा इतना। देखो देखो, ठीक है। हाँ, अभी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीज यूज करते हैं जिसे हम ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो हम अपने कश्मीर में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपने कुछ ड्रॉप्स को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ ड्रॉप है। नहीं, ये कुछ अलग चीज, ये वाला नहीं। नॉर्मल ड्रॉप्स, चलो कोई नहीं, अपने कश्मीर में ही चलते हैं फिर। तो इस तरीके से आपको सैम्पल्स पे को काफी एक्सप्लोर करना होगा। आप देखिए अपने सब ड्रॉप्स है इस तरह के, ठीक है। इस तरह की साउंड्स होती हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे एक बार यूज कर लेता हूँ, है ना। इसका हल्का सा वॉल्यूम डाउनलोड वो सॉरी डाउन कर लेंगे। एंड इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो, इसको थोड़ा सा फेड आउट कर लेंगे, इस तरीके से चलेगा। ये हो गया, ठीक है। अभी देखेंगे इसको, ठीक है। तो आपने देखा कितना बढ़िया ब्रेक पैटर्न हमने बना लिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्नेयर यूज किए हैं, राइजर्स यूज किए हैं, ड्रॉप्स यूज किए हैं। तो इस तरीके से हम एक अच्छा ब्रेक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। सिद्धू भाई, कुछ आइडिया मिला, जी हाँ जी सर, बिल्कुल। है ना। तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ना एक कोई लीड मेलोडी ट्राई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बीन से मेलोडी बनाई, ट्राई करके देखो, ठीक है। एक और हमने ट्राई की थी यहाँ पे इस टाइप में, ये थी। देखो अगर हम इसको यहाँ पे यूज करें तो ये ऐसा लगेगी। यहाँ पे इस तरह यहाँ पे ट्राई करते हैं, ऐसा 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 ऐसा, तो ये आएगा ड्रॉप, ठीक है। तो ये इस टाइप का फील आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ इसमें मॉडर्न फील देते हैं। तो कोई कुछ सजेस्ट करेगा क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं इसके बाद, यहाँ पे जो आएगा ड्रॉप के बाद, कुछ बताइए, कोई आइडिया दीजिए।
लीड लीड ही आ सकती है कोई प्रॉप चलो पर्टिकुलर। ठीक है, कोई लीड हम ट्राई करते हैं। तो लीड हम लेते हैं कोई एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, जो है हमारा पिगमेंट्स, ठीक ड्यून है। की लीजिए, ड्यून। ड्यून की, चलो ड्यून की लीड करते हैं। अख्तर भाई ने बोल दिया ड्यून की करेंगे, तो हम ड्यून की लीड यहाँ पे लेते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आप, जैसे मैंने ये मेलेडी क्रिएट करना सिखाई थी यहाँ पे, नॉर्मली कॉर्ड से करना चाहते हैं तो सिंपली आप कॉर्ड से भी कर सकते हैं। जैसे एक मेलेडी, सपोज दैट आप लीजिए जो कॉर्ड का पैटर्न होगा ये, इसको कॉपी कीजिए, अपना ड्यून में इसको ले लीजिए इस तरीके से। अब आपके पैटर्न्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो 17 पैटर्न्स हो गए, 20 पैटर्न्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे करके आपके पैटर्न्स बढ़ने चाहिए। अभी तक 3-4 पैटर्न हो रहे थे, बट अब पैटर्न्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से लिंक भेजता हूँ।